इस वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य ही बिलोंग टू द सिसोदिया डायनेस्टी। जो मराठा लोग थे, सिसोदिया डायनेस्टी, सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। इनका संबंध सिसोदिया डायनेस्टी से था। ये दो लोग दक्षिण में गए थे, मतलब महाराणा प्रताप उत्तर में थे, उन्हीं के वंशज थे ये लोग, सुजान सिंह और सज्जन सिंह। तो ये दोनों लोग दक्षिण में चले गए थे। सुजान सिंह के बेटे का नाम था मालोजी। ये ग्रैंडफादर ऑफ शिवाजी, ये शिवाजी के दादा थे मालोजी। और मालोजी के बेटे का नाम था शाहजी भोसले। ये फादर ऑफ शिवाजी, शिवाजी के पिता थे। तो इतना हमारा क्लियर हुआ। शाहजी भोसले की दो बीबियाँ थी, एक जीजाबाई, एक तुकाबाई। जीजाबाई के बेटे का नाम था शिवाजी और तुकाबाई के बेटे का नाम था एकोजी राजे। जीजाबाई के बेटे का नाम था शिवाजी, वही छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, इनको पूरा नाम छत्रपति शिवाजी कहते हैं। इनका जन्म 1627 शिवनेरी दुर्ग में, या 1630 भी माना जाता है इसे। तो जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप चूज करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो 1630 माना जाएगा। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 या 30 मान लीजिए, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और इनके संरक्षक, शिवाजी के संरक्षक थे दादा कोंडदेव, ग्रैंडफादर कोंडदेव। इसके बाद शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल टीचर रामदास थे। एंड द मेन सेंट्स, जो कुछ प्रमुख कवि थे, दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख कवि थे भक्ति मूवमेंट के लिए, वो कौन थे? रामदास, संत तुकाराम, एकनाथ और वमन पंडित। उसी में से एक रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी की तीन पत्नी थी, साईबाई, साराबाई और पुतलीबाई। शिवाजी की 3 पत्नियां थी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। साईबाई के बेटे का नाम था संभाजी, और पुतलीबाई जी थी जो शिवाजी के अंतिम दिनों तक उनके साथ रहीं। तो एक दो बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी की कौन सी पत्नी थी जो शिवाजी के अंतिम दिनों तक उनके साथ रहीं? तो पुतलीबाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोनेशन ऑफ शिवाजी के राज्य अभिषेक के बारे में। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ, 1674 में रायगढ़ में। पहला जो हुआ ये गंगा भट्ट ने कराया वैदिक विधि से, और दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी ने कराया तांत्रिक विधि से। तो पूछेगा शिवाजी का वैदिक विधि से राज्याभिषेक किसने करवाया? तो गंगा भट्ट ने करवाया। और तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोस्वामी ने। 2 बार राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ था। मेजर कैंपियंस ऑफ शिवाजी, कुछ कैंपियंस इंपॉर्टेंट हैं शिवाजी के, हम लोग देखेंगे इसे। फर्स्ट कंट्रोल, सबसे पहले शिवाजी ने रोहिदेश्वर दुर्ग पर कंट्रोल किया, जो कि पुणे में था। रोहिदेश्वर दुर्ग पर सबसे पहला कंट्रोल शिवाजी ने किया। आदिल शाह से लिया था रोहिदेश्वर दुर्ग, आदिल शाह से लिया या जीता कह सकते हैं, पुणे में था, सबसे पहला कंट्रोल था इस पर। इसके बाद तोरंस का किला 1646 में, तोरंस का किला 1646 में कंट्रोल में लिया। इनायत खान से लिया था ये कंट्रोल में, या जीता था तोरंस फोर्ट 1646 में, तो इनायत खान से। उसके बाद तीसरा इनका 1647 में, तो पहला, दूसरा 46 में, तीसरा 47 में। सिंहगढ़ का किला ये सबड्यूट किया था। सिंहगढ़ का किला 1647 में सबड्यूट मिलाया था अपने में। सिंहगढ़ का किला पूछेगा, सिंहगढ़ का किला शिवाजी ने कब जीता या कब अपने में मिलाया? तो 1647 में। इसके बाद 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। बहुत बार पूछा गया है कि शिवाजी की राजधानी क्या थी? शिवाजी ने राजधानी अपनी क्या बनाई थी? तो रायगढ़ 1656 में बनाई। ये भी याद रखेंगे हम लोग, 1656 में। इसके बाद 1659 में प्रतापगढ़ किला को जीता। 1659 में अफजल खान जो था, ये भेजा गया था कृष्णजी बक्सर के द्वारा, शिवाजी के पास भेजा गया था कृष्णजी बक्सर के द्वारा। किसके कहने पर? औरंगजेब के कहने पर। और अफजल खान को शिवाजी ने मार दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1664 में लूटेड सूरत को लूटा शिवाजी ने। 1664 में सूरत को अपने अंडर में लिया, लूटा कह सकते हैं। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा था। औरंगजेब जो था ये शाइस्ता खान को दक्षिण में सूबेदार बनाकर भेजा था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया वहाँ से। तो औरंगजेब ने गुस्सा होकर, बाद में नाराज होकर इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया। इसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई। तो 1664 में सूरत को लूटा और 1665 में पुरंदर की संधि हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सन भी, और किसके मध्य हुई थी ये भी। तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई, शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के मध्य हुई। इसमें शिवाजी को 5 लाख खुड़ वार्षिक देने होंगे, ऐसी संधि हुई। 35 में से 23 किले देने पड़ गए शिवाजी को। 35 किले टोटल शिवाजी के पास, इसमें 23 किले देने पड़ गए। 5 लाख खुड़ वार्षिक देने होंगे, ये शर्त रखी गई। और संभाजी को औरंगजेब के दरबार में रखा गया। औरंगजेब में मतलब दरबार में कैद नहीं किया गया, बस रखा गया। उसके बाद 5,000 का मनसब बनाया। किसको? संभाजी को। इसके बाद बीजापुर के खिलाफ सहयोग करना होगा। औरंगजेब से संधि हुई कि अगर बीजापुर के खिलाफ युद्ध होता है तो तुम्हें इसके खिलाफ सहयोग करना होगा। तो ये इतनी संधि हुई, पुरंदर की संधि में इतनी मतलब शर्त रखी गई। इसके बाद 1670 में सिंहगढ़ का किला जीता। 1670 में शिवाजी ने फिर से सिंहगढ़ का किला जीता और सूरत को लूटा दोबारा। पुराना नाम इसका सिंहगढ़ का पुराना नाम जो है ये कोढ़ाना था। तो पूछ सकता है सिंहगढ़ किला या सिंहगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो कोढ़ाना था। और सिंहगढ़ का अभियान जो है ये तानाजी मालसूरे और इनके भाई सूर्या जी मालसूरे ने मिलकर किया था। इस पर अभियान किया था इन दोनों ने मिलकर सिंहगढ़ किले पर। इसके बाद 1674 में राज्याभिषेक के टाइम, 1674 में राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। उसी टाइम छत्रपति एवं हैदर की उपाधि धारण की। तो पूछेगा शिवाजी को छत्रपति या हैदर की उपाधि कब दी गई? हैदो। तो 1674 में दी गई, जब राज्याभिषेक हुआ उसी के टाइम पर दी गई। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और इंडियन नेवी के लीड की बात करें तो लीड दरिया सारंग ने किया। इंडियन नेवी को लीड पूछेगा, इंडियन नेवी को लीड किसने किया था? तो दरिया सारंग ने। और फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी द्वारा लगाए गए कर, इसमें कई कर हैं लेकिन 2 कर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौथ कर, एक सरदेशमुखी कर। एक चौथ कर है, एक सरदेशमुखी। 2 कर तो इंपॉर्टेंट है। चौथ कर 1/4 हिस्सा होता था यानी कि 25%, और सरदेशमुखी कर 1/10 यानी कि 10% देना होता था। आगे बढ़ते हैं, बात करें शिवाजी के अष्टमंडल की, यानी कि 8 फोर्स होती थी अष्टमंडल में।
और शिवाजी के अष्टमंडल की बात करें तो पेशवा सबसे प्रमुख होता था उसमें, प्रशासन का प्रमुख होता था पेशवा सबसे प्रमुख। सरे नौबत सेनापति होता था। पूछ लेगा सरे नौबत कौन होता था, शिवाजी के अष्टमंडल में सेनापति होता था। पूछ लेगा कि कौन से किस शासन मतलब किस राजा के शासनकाल में अष्टमंडल था, तो शिवाजी के पेशवा सबसे प्रमुख होता था। पूछ लेगा पेशवा का क्या कार्य था, तो प्रशासन का प्रमुख या सबसे प्रमुख होता था। सरे नौबत सेनापति होता था। ममुआदार आमात्य होता था। ममुआदार आमात्य होता था जो आय व्यय का लेखा जोखा करता है। कई बार पूछा गया कि आमात्य का क्या कार्य क्या होता था, तो आय व्यय का लेखा जोखा करना आमात्य का कार्य होता था, और ममुआदार को आमात्य कहते थे। वाक्यान्वीस होता था जो गुप्तचर विभाग था, वाक्यान्वीस कहलाता था। वाक्यान्वीस सुरूनवीस पत्राचार होता था। सुरूनवीस पत्राचार होता था। दबीर सुमंत होते थे, विदेश मंत्री जिसे कहते हैं दबीर। पूछ लेगा कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहते थे, सुमंत कहते थे, दबीर कहते थे। सदर पंडित राव, दान धार्मिक जो दान धर्म इसे पंडित का कार्य करता था उसे सदर कहते थे। न्यायाधीश जज होते थे, जज को कहते थे। इसके बाद बात करें शिवाजी के बाद, संभाजी गद्दी पर बैठे। 1680 तक शिवाजी थे, उसके बाद संभाजी गद्दी पर बैठे। तो ये साई बाई के पुत्र थे संभाजी, और गनोजी सिरके ने बगावत की थी संभाजी के खिलाफ। कई बार पूछा गया कि कौन से शासक या किसने संभाजी के खिलाफ बगावत की थी, तो गनोजी सिरके ने संभाजी के खिलाफ बगावत की थी। और 1680 से लेकर 89 यानी कि 9 साल तक संभाजी ने राज किया टोटल। साई बाई के पुत्र थे। अकबर की शरण दी। अकबर वो अकबर नहीं, जलालुद्दीन अकबर नहीं, दूसरा अकबर सेकंड जो था, उसको औरंगजेब का पुत्र था ये, उसको शरण दी थी संभाजी ने अपने दरबार में। इसका सलाहकार कवि केसल, इसका सलाहकार कवि कलश थे। बुद्धभूषण प्लस नरखासक की रचना की संभाजी के द्वारा। पूछेगा संभाजी की रचनाएं कौन है, तो बुद्धभूषण और नरखासक किसकी रचना है, संभाजी की। नरखासक और बुद्धभूषण। औरंगजेब का किला जीता और हुसैन अली को हराया था। संभाजी ने औरंगजेब का किला जीता। पूछेगा कौन सा मराठा शासक था जो औरंगजेब का किला जीता, तो संभाजी, और हुसैन अली को हराया था इसने। 1689 में हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी इसकी। 1689 में औरंगजेब ने हत्या करा दी थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। और संभाजी के जो बेटे थे साहू जी थे। साहू जी संभाजी के बेटे थे, साहू जी महाराज। औरंगजेब की कैद में रहा, मतलब औरंगजेब संभाजी की हत्या करवा के साहू जी को कैद में ले लिया ताकि आगे चलकर बड़ा सम्राट या राजा ना बन पाए, मराठा साम्राज्य का नाश हो जाए। संभाजी हैड अबॉलिश्ड अष्टमंडल जो था, इसको संभाजी ने खत्म कर दिया। शिवाजी के टाइम पे जो अष्टमंडल था उसे संभाजी ने खत्म कर दिया। पूछेगा कि अष्टमंडल को किसने खत्म किया, या किस मुगल राजा के द्वारा, छत्रपति के द्वारा अष्टमंडल को खत्म किया गया, तो कौन था, संभाजी के द्वारा। इसके बाद तीसरे छत्रपति बने राजा राम। 1689 से लेकर 1700 तक 11 सालों तक ये छत्रपति थे। पहले कौन थे, शिवाजी, दूसरे कौन थे, संभाजी, और तीसरे कौन बने, राजा राम। राजा राम भी शिवाजी के ही बेटे थे। सोयराबाई के बेटे थे। मैंने बताया कि शिवाजी ने 3 शादी की थी, तो उसमें से एक ये साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई, तो उसी में से सोयराबाई के बेटे थे राजा राम। सोयराबाई के बेटे थे कौन, राजा राम। इसके बाद राजा राम की पत्नी का नाम था, वाइफ थी ताराबाई, और राजा राम ने अपनी राजधानी चेंज करके सतारा कर दी। पूछेगा किस मुगल नहीं, किस मराठा शासक ने अपनी राजधानी चेंज कर दी, तो सतारा। शिवाजी के टाइम पे राजधानी रायगढ़ थी, और राजा राम के टाइम पे सतारा हो गई। राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। ताराबाई के बेटे थे शिवाजी सेकंड। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथे छत्रपति बने थे शिवाजी सेकंड, और यही ताराबाई के बेटे थे। राजा राम और ताराबाई के बेटे थे शिवाजी सेकंड, ताराबाई के बेटे। चौथे छत्रपति बने शिवाजी सेकंड, जो कि राजा राम के बेटे या ताराबाई के बेटे कह सकते हैं। ये 1700 से लेकर 1707 तक थे। 7 सालों तक ये छत्रपति थे। ये 4 साल की उम्र में ही छत्रपति बन गए थे। इनका गार्जियन, इनकी मतलब माता जी थी ताराबाई, उन्हीं के देखरेख में इस काम सब होता था, और इनकी गार्जियन ताराबाई की माता ही थी। चौथे छत्रपति ने एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसी टाइम मराठा एम्पायर वाज अंडर ताराबाई। उस समय मराठा शक्ति थी ये ताराबाई के अंडर में थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के बेटे कौन थे, साहू जी को छोड़ दिया गया वहाँ से। अब साहू जी आके अपना हक मांगते हैं। 5वें छत्रपति बनते हैं साहू जी को छोड़ दिया जाता है। बहादुर शाह ने छोड़ दिया। बहादुर शाह कौन था, औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह ने साहू जी को छोड़ दिया। साहू जी आकर यहाँ अपना हक मांगते हैं। फ्री फ्रॉम कैप्टिविटी बाई बहादुर शाह प्रथम। हम लोग पीछे पड़ चुके हैं कौन सा बहादुर शाह है, औरंगजेब का बेटा था, मुज्जम जिसका रियल नेम था। 1707 में ये गद्दी पर बैठता है। इसके बाद उसके बाद साहू जी जो हैं ये छत्रपति बने 1707 से लेकर 1749 तक। 42 साल तक साहू जी महाराज छत्रपति थे। ये बहादुर शाह प्रथम ने छोड़ा था कि साहू जी जाएंगे अपना हक मांगे और ताराबाई से इनका युद्ध होगा, इसलिए साहू जी ने छोड़ दिया था। बहादुर शाह ने छोड़ दिया था साहू जी को। लेकिन युद्ध होता है, थोड़ा बहुत होता है, और साहू जी अपना आके यहाँ के छत्रपति बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जब साहू जी आते हैं यहाँ पे, साहू जी अपना हक मांगने आते हैं 1707 में। दियर वाज वार ऑफ सक्सेशन, वार ऑफ खेड़ा जिसे कहते हैं, खेड़ा का युद्ध होता है जब साहू जी आते हैं, या वार ऑफ सक्सेशन कह सकते हैं उसे। साहू जी और ताराबाई के मध्य होता है, जिसमें साहू जी जीत जाते हैं, और 1749 तक साहू जी छत्रपति रहते हैं। इसके बाद 1749 के बाद ताराबाई का पोता छत्रपति बनता है। ताराबाई का पोता रामराज छत्रपति बनता है 1749, यानी कि साहू जी के बाद ताराबाई का पोता रामराज छत्रपति बनता है।
अब हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ कौन थे। ये पहले पेशवा थे। पेशवा क्या था हम लोग आगे पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। बीकम पेशवा इन 1713। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने थे। सबसे पहले पेशवा कौन थे पूछा जाएगा कि पहले पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ 1713 में बने और 20 तक थे। टोटल 7 साल तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे। मेरे था पोस्ट ऑफ पेशवा वंशानुगत, और इन्हीं के टाइम पर पेशवा का पद जो था ये वंशानुगत कर दिया गया, मतलब इनका बेटा बनेगा पेशवा, इसके बाद फिर उनका बेटा बनेगा, वंशानुगत कर दिया गया। दूसरे पेशवा बने बाजीराव फर्स्ट। ये 1720 से लेकर 1740 तक 20 सालों तक पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट। और इन्हीं के टाइम पे 1737 में मैं आगे बता चुका हूँ, 1737 में बाजीराव फर्स्ट ने उस पर दिल्ली पे अटैक करता है। तो सेकंड पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे 1720 से 40 तक। इनकी 2 वाइफ थी, एक काशीबाई और दूसरी मस्तानी, डॉटर ऑफ छत्रसाल। छत्रसाल की बेटी रहती हैं मस्तानी, और बाजीराव फर्स्ट की 2 वाइफ हैं, काशीबाई और मस्तानी, डॉटर ऑफ छत्रसाल। 1728 में बैटल ऑफ पालखेड़ा होता है। बैटल ऑफ पालखेड़ा 1728 में बैटल ऑफ पालखेड़ा होता है। इसमें डिफीटेड निजाम ऑफ मुल्क, ट्रीटी ऑफ मुगी है। ट्रीटी ऑफ मुगी सिवगांव होती है, डिफीटेड निजामुल मुल्क। पूछेगा 1728 या बैटल ऑफ पालखेड़ा कब हुआ, 1728 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1739 में ट्रीटी ऑफ बसीन होती है। 1739 में ट्रीटी ऑफ बसीन होती है, डिफीटेड द पुर्तगालियों के हरा के ट्रीटी ऑफ बसीन होती है। 1737 में कैंपियन इन दिल्ली में बता चुका हूँ कि 1737 में दिल्ली में कैंपियन होता है। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे बाजीराव प्रथम करता है। इसके बाद तीसरे पेशवा बनते हैं हमारे बालाजी बाजीराव। पहले पेशवा कौन थे? पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे पेशवा बाजीराव फर्स्ट, और तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव। ये विश्वास राव इनके बेटे थे, कजिन ब्रदर थे इनके सदाशिवराव। इनके बेटे कौन थे? बालाजी बाजीराव के विश्वास राव, और इनके कजिन ब्रदर थे सदाशिवराव। इनके ब्रदर थे रघुनाथ राव। बालाजी के भाई थे रघुनाथ राव, बालाजी के बेटे थे विश्वास राव, और बालाजी के कजिन ब्रदर थे सदाशिवराव। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, कब होता है? 14 जनवरी 1761। ये अभी तक बहुत कम ही पूछा गया है, लेकिन अब जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है पूछ सकती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अफगानी था जो, इसके मध्य होता है। तीसरा बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 को, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य। इसका कमांडर सदाशिवराव बनता है, और विश्वास राव जो कि बालाजी बाजीराव के बेटे रहते हैं विश्वास राव, और सदाशिवराव कमांडर बनते हैं इसके। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं। और अहमद शाह अब्दाली की तरफ से नजीब खान और सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध का नवाब रहता है सुजाउद्दौला, वो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से नेतृत्व करता है अफगान का। इसमें इस युद्ध में ट्रीटी हो जाती है, तो ये युद्ध में कोई विजय नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करें युद्ध के वर्णन की, तो काशीराज पंडित ने किया है। पूछेगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन किसने किया है, तो काशीराज पंडित ने किया है। रघुनाथ राव साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत विद ईस्ट इंडिया कंपनी 1775। रघुनाथ राव जो थे, इन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत की संधि पर सिग्नेचर किया विद ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1775 में। मराठास ऑन द वार एंड द ट्रीटी ऑफ सालभाई इन 1782। मराठाओं ने प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जीता। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1775 से 82, 7 सालों तक चला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और ये युद्ध मराठा जीत गए। और कौन सी ट्रीटी हुई? सालभाई की ट्रीटी हुई। कब हुई? 1782 में। युद्ध खत्म होने के बाद सालभाई की ट्रीटी हुई, मराठा इसमें जीत गए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। इसका नेतृत्व किसने किया था? महादजी राव ने किया था इधर से, और मल्हार राव, महादजी राव और मल्हार राव होलकर दोनों मिलकर किया था। आगे बढ़ते हैं। नाना फडणवीस जो थे, इनकी मृत्यु हो गई 1800 में। इनका रियल नेम था जनार्दन भानु इनका रियल नेम था नाना फडणवीस का। इनकी मृत्यु 1800 में हो गई। जब तक नाना फडणवीस थे तब तक मुगल सम्राट एकजुट था, लेकिन मुगल नहीं, मराठा साम्राज्य एकजुट था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद, मराठा साम्राज्य अलग अलग बट गया। उस समय मराठा वाज डिवाइडेड आफ्टर दिस पुणे। अब पुणे का नेतृत्व पेशवा करने लगे। पुणे का नेतृत्व पेशवा, ये सब मराठा के टाइम पे सब थे। पुणे का नेतृत्व पेशवा, इंदौर का नेतृत्व होलकर, नागपुर का नेतृत्व भोसले, और बोरादा का नेतृत्व गायकवाड़, और ग्वालियर सिसंडिया, ये लोग नेतृत्व करने लगे। इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले, बड़ौदा का गायकवाड़, और ग्वालियर का सिंधिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजीराव सेकंड को हटाकर उनकी जगह विनायक राव को गद्दी पर बिठाया गया। अब बाजीराव सेकंड जो थे आए इसके बाद, किसके बाद? बाजीराव सेकंड बने थे पेशवा, उनको हटाकर उनकी जगह विनायक राव को गद्दी पर बैठा दिया गया, पेशवा की गद्दी पर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, ये 1803 से लेकर 1806 तक चला, 3 साल तक। इसमें ब्रिटिशों की विजय हुई। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 से लेकर 1806 तक चला। ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन हुई, और राजापुर घाट संधि हुई। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस हम लोग इसे एक बार देख लेंगे। राजापुर घाट ट्रीटी पूछ लेगा कभी, तो 1806 में हुई राजापुर घाट ट्रीटी, जब आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ। बस यही जान रखेंगे कब तक चला, 1803 से 6 तक। इसमें ब्रिटिश की विजय हुई। ट्रीटी राजापुर घाट संधि हुई 1802 में, और राजापुर घाट ट्रीटी हुई 1806 में। 2 बार हुई। ये बसीन होगी, ये बसीन ट्रीटी होगी 1802 में, और राजापुर घाट संधि हुई 1806 में। ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में, और ट्रीटी ऑफ राजापुर घाट 1806 में। इसके बाद होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है, ये 1817 से लेकर 1818 1 साल तक होता है।
इसमें बाजीराव सेकंड वाज गिवन ये पेंशन एंड सेंट टू बिठूर। इसमें बाजीराव सेकंड का बहुत बड़ा रोल लेता है, इसलिए अंग्रेज उन्हें पेंशन देके कुछ लालच वालच देके नहीं तो जबरदस्ती करके इनको बिठूर भेज देते हैं। बाजीराव सेकंड वाज गिवन पेंशन एंड सेंट टू बिठूर। पूछा गया है कई बार कि बाजीराव सेकंड को किस युद्ध में बिठूर भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो ये भेजा गया इनको तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 1817 से 1818 तक युद्ध चला और बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो जाती है 1853 में। एडेप्टेड सन ऑफ नाना साहेब धोंधू पंत जिसे हम कहते हैं, धोंधू पंत, तो नाना साहब के एडेप्टेड सन रहते हैं बाजीराव सेकंड, गोद लिए बेटे रहते हैं, बाजीराव सेकंड यही थे। और यहीं से पेशवा पद समाप्त हो जाता है। तो कब समाप्त होता है? पेशवा पद समाप्त होता है पूछा गया है, तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा पद समाप्त हो जाता है। और 1818 में पूना की संधि होती है। 1818 में पूछा जाएगा पूना की संधि कब होती है, तो 1818 में पूना की संधि होती है। तो हमारा मराठा साम्राज्य खत्म होगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग मॉडर्न ज्योग्राफी का पार्ट 3 यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का उदय पढ़ेंगे। थैंक यू।